हेलो जी का नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, हिलसा के माननीय विधायक अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह जी, अस्थावा के विधायक जितेंद्र कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हीरा बिंद जी, बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती रीना यादव जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राजू यादव जी, यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद श्री बनारस प्रसाद सिन्हा जी, विपिन कुमार यादव जी, राजकुमार भारती जी उर्फ राजा बाबू मुखिया जी, शैलेंद्र कुमार जी, सुजीत चौधरी जी, कुंदन कुमार जी, राजकुमार प्रसाद जी, सत्येंद्र कुमार जी, अजय कुमार चंद्रवंशी जी, गौरव कुमार जी, बनर्जी पासवान जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, प्रेम कुमार मुखिया जी, अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा जी, हसन खां साहब, संजय कुमार जी, श्रीमती अर्चना भारती जी, नीरज कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय साथियों, लाइट दीजिए सर, लाइट दीजिए। इस उद्घाटन शिलान्यास समारोह में उपस्थित पथ निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, परिवहन विभाग के सचिव तथा बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह जी, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार जी, नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, आज मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आप सब लोगों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। मेरा मकसद था इस कार्यक्रम में आने का, उसके बारे में हम बता दें। हम पिछले 2-3 वर्षों से सोच रहे थे कि नालंदा जिले के हर ब्लॉक में एक बार जाएं और लोगों के साथ मुलाकात करें, लेकिन कार्य व्यस्तता के कारण वह समय निकल नहीं पा रहा था। तो अंत में हमने कहा कि कम से कम सभी विधानसभा क्षेत्र में एक जगह तो हम जरूर जाएं और उसी सिलसिले में हमने कहा कि अब हम इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और अंत में ये कार्यक्रम तय हुआ। कल 3 विधानसभा क्षेत्र हम जा चुके हैं और आज भी ये तीसरा है। इसके बाद अंत में हम जाएंगे इस्लामपुर और कल फिर नालंदा जाएंगे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करना है। तो कम से कम एक हद तक मेरे मन में जो इच्छा थी कि सब जगह जाएं, एक अंश तक वो मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हम पूरे तौर पर अभी संतुष्ट नहीं। जब तक हम हर ब्लॉक में नहीं चले जाएंगे हमारा मन नहीं मानेगा। लेकिन अब तो ये बरसात के बाद ही हम कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत चुनाव आ रहा है, उसके बाद बरसात का मौसम, उसके बाद ही हम आएंगे जरूर। लेकिन आपके बीच में हम आए हैं तो आपका दर्शन करने आए और अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आए। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं इतनी बड़ी संख्या में, आपने मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी हाजिरी को दर्ज कर लिया है। अब जब कार्यक्रम होता है
तो निश्चित रूप से उसके साथ और चीज़ें जुड़ जाती हैं, उद्घाटन का, शिलान्यास का। अब हिलसा में अभी हमारे पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने आपको जानकारी दी। अब ये बात हम पहले ही से तय किए, 2012 में हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हिलसा में 2 बाईपास बनवाएंगे, एक पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ। अब पश्चिम की तरफ काम की प्रगति इनकी हो गई है, लेकिन पूरब की तरफ ये कर नहीं पाए काम, क्योंकि उस समय जितनी राशि पर योजना को मंजूरी दी गई वो संभव नहीं कि ये जो जमीन का अधिग्रहण है अब उसकी राशि बढ़ गई है। हमने कहा ये स्वाभाविक है, 2013 का कानून बन गया, अब उसका नियम बदल गया, तो उसके बाद तो राशि ज़्यादा लगेगी, तो राशि चाहे जितनी भी लगे, लेकिन हम तो वचन दे चुके हैं कि हिलसा के दोनों तरफ बाईपास बनेगा, तो भाई बन तो जाना चाहिए। तो मैं पथ निर्माण विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमको प्रस्ताव दिया और अब ये राशि काफ़ी बढ़ गई है और ये करीब करीब इसकी राशि हो जाएगी लगभग 246 करोड़ रुपया। हमने कहा राशि चाहे जितनी भी लगे, पश्चिम का भी काम तेजी से करिए और पूरब के काम के लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए, जमीन एक्विजिशन करके जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और हम तो आग्रह करेंगे, आप सब लोगों से निवेदन भी करेंगे कि एक तरफ तो जमीन का अधिग्रहण हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। हम लोगों ने नए दर पर मंजूरी दे दी है, सरकार की तरफ से राशि की मंजूरी दे दी है। हम विनम्र निवेदन करेंगे आप सब लोगों से कि भाई जो पूरब की तरफ जो बाईपास बनेगा उसमें जमीन के अधिग्रहण में सब लोग सहयोग करिएगा। अरे पैसा तो जो मिलना चाहिए वो हम दिलवा ही देंगे, लेकिन सहयोग पूरा करिए, जल्दी से जल्दी अधिग्रहण का काम हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोनों तरफ सिर्फ ये बाईपास नहीं है, ये जो रेलवे लाइन, और हम भूलते नहीं हैं, जो हम रेल मंत्री हो गए थे, जब जाए तो सब हमको कागज थमावे कि फतवा इस्लामपुर रेल लाइन होना चाहिए। अंत में तो बन गया। जब बन गया, हम रेल मंत्री थे तो हमको याद है उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे इस्लामपुर, और जो हिलसा से गुजरे और जिस तरह से हिलसा के लोग अपने अपने घर के छत पर सवार और नीचे जिस तरह से फूलों की वर्षा की, वो हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं हिलसा के लोगों को। और जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, युवा हैं, वो तो बचपन में देखा होगा, किसी का जन्म उसके बाद हुआ होगा, लेकिन क्या हिलसा के लोगों की मानसिकता थी हम कभी भूल सकते हैं। तो जो रेल लाइन बना है, ये जो 2 बाईपास बनेगा, तो मेरी समझ से 2 आरओबी भी बनेगा, रेल के ऊपर ब्रिज भी बनेगा, ताकि किसी को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और आप जान लीजिए ये जो रोड है जो हिलसा होते हुए, कंगर होते हुए, इस्लामपुर होते हुए जाता है गया तक, और सबसे पहले पटना से गया जाने का सड़क यही था। ये बाद में पटना और गया का दूसरा मसौड़ी होते हुए सड़क बना, जहानाबाद होते हुए, तब पहले यही गया जाने की सड़क थी। तो हम अभी गया गए हुए थे, सब देखा भी, तो हमने कहा, हमारे पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, हमने कहा भाई सड़क बन गया, उसको तो 4 लेन बनाई है, लेकिन जो ओरिजिनल सड़क है पटना और गया को जोड़ने वाला, वो सड़क भी ठीक से बनना चाहिए। और आज हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा, वो जैसा बन जाएगा वो कभी देखिएगा। और उसके बारे में वो काम के लिए हम लोगों ने शुरू किया, और उसको भी ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी यानी हिलसा का बाईपास बन जाए। इसके आगे कंगर है कि यहाँ के लोगों को आवागमन में कोई असुविधा न हो, ये सब काम। और अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा, और नाम अत्री मुनि, ये तो हम बाद में जाने। हमने कहा शक्ति जी इतना बढ़िया नाम आपका अत्री मुनि,
और हम लोग आपको शक्ति शक्ति बोलते रहे। तो कुछ बातें कही है और जो बात पहले से तय हुआ, चाहे जब हम आए थे 16 में तो पार्क बनने की बात हुई, हम जरूर उसको देखेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं, अभी से ही हमने फ़ोन पर कह दिया। और जहाँ तक हॉस्पिटल वाली बात, वो तो जरूर बनेगा और आज ही शाम में हम सबको बुलाए हैं राजगीर में, हम पूरी जानकारी लेकर के समीक्षा कर लेंगे और ये सब होगा। और जो आईवी बनाने की बात कहे हैं, अभी इनके सामने ही बात हो गया है, पथ निर्माण विभाग ये जो पूरब वाला बाईपास बनेगा उसके बगल में ही बता रहे जगह मिल गया, वहाँ पर आईवी भी बना देंगे। भला हम हिंसा के लिए कोई चीज़ की जरूरत हो और उसको करेंगे नहीं, हम तो इसीलिए घूमना चाहते हैं। जब घूमने पर ही कुछ कुछ पता चलता है कि दिमाग में और नई बात क्या है, रेल लाइन की बात, बाईपास की बात, ये सब है। इसके अलावे एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए वह भी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास आज हुआ है, तो मुझे खुशी है। बहुत ज़्यादा योजनाओं का, सिंचाई संबंधी योजना का भी हुआ। हम तो कहेंगे जिला प्रशासन को कि जो मुख्य रूप से हिलसा विधानसभा क्षेत्र के लिए बाकी जितनी योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिल जानी चाहिए। क्या क्या नहीं, हम कितने योजनाओं का नाम लें। लोकायन सिंचाई योजना के दायां एवं बायां मुख्य नहर तथा इससे निश्रित नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग तथा राढ़िल बियर के मरम्मती कार्य, इसकी राशि 35 करोड़ 41 लाख रुपया। कराए परसुराय से पश्चिम जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार कार्य, लोकाइन बाहा नदी पर बेरमा ग्राम के पास बेरमा अराई पथ पर 5 गुना 14.50 मीटर आकार का बहुत अच्छा चौड़ा उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण होगा। सीता बिघा गांव में मुहाने नदी पर 3 गुना 14.50 मीटर आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण, यह भी बहुत चौड़ा और बहुत सुंदर बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रामीण पथों की 10 तथा पाइप जलापूर्ति की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। T6 कराए सलेमपुर आरसीसी ब्रिज, भूथी नदी पर कराए सलेमपुर में पुल निर्माण कार्य। तो अनेक पुल, सड़क और जो नदियां हैं उसके उड़ाही से लेकर के और भी जो कुछ भी काम है वो सब किया गया है, पूरी जानकारी लेकर। तो हमको इस बात के लिए प्रसन्नता है कि चलिए हिलसा आने का मौका मिल गया और आपसे मिलने का मौका मिल गया, हाजिरी दर्ज कराने का मौका मिल गया। और आप तो जानते हैं मेरा विश्वास सिर्फ काम में है और हम लोगों का लक्ष्य है न्याय के साथ विकास का। न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। और इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी तरक्की के लिए, हर किसी के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरक्की के लिए, हर के लिए हम लोगों ने और विशेष योजनाएं और बाकी जितनी योजनाएं हम लोगों की चलती है वो सबको उसका लाभ मिलता है। अभी हाल में एक तो हमारा जो पहले से स्कीम है हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ो, अब बताइए उसके बाद 7 निश्चय 2015 में ऐलान किया गया और ये हम लोगों ने तय कर लिया कि 7 निश्चय करेंगे। और उसी में हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकार की सेवाओं में। आइए फरवरी 2016 में ही इसको लागू हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद युवाओं की पढ़ाई की हमको चिंता है, वो सब काम के लिए काम आगे किया। नए कॉलेज स्थापित करने का काम, ये सब काम किया जा रहा है। और उसके बाद हमारा निश्चय है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया लक्ष्य है बापू की जयंती जो इस बार है 2 अक्टूबर तक, तब तक ये शौचालय निर्माण का काम पूरा हो जाए। और एक था हर घर बिजली का कनेक्शन
और ये 2018 के दिसंबर का हमारा लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर 2018 में ही पूरा हो गया। अब लोगों को सुविधा होगी, तो हमारा मन बना रहता है जो निश्चय किया उसको पूरा करें। अब अगर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं उनका टोला है, उसका अलग से कोई नाम नहीं, तो छूट गया, तो उसको भी 7 निश्चय में टोला संपर्क योजना के अंतर्गत कर रहे हैं। पूरे बिहार में लगभग 4,500 ऐसा टोला है, तो उसको भी जोड़ने का काम। तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसके बाद जो लगातार हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हमने देखा कि भाई और क्या करना है। हमने शराबबंदी को लागू कर दिया अप्रैल 2016 में। आप सबका सहयोग मिला, महिलाओं की मांग थी। शराबबंदी लागू होने से समाज में जो एक झगड़ा था, गाड़ी कमाई का पैसा लोग शराब में गंवा देते थे, घर लौट कर आते थे और झगड़ा करते थे। माहौल बहुत बुरा था, महिलाओं को कष्ट, बच्चों को कष्ट, लेकिन शराबबंदी लागू हुई तब वो कष्ट दूर हुआ। तो इस प्रकार उसके बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान हम सबसे अपील करते हैं। 18 साल से कम उम्र के लड़की की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए, और दहेज प्रथा तो खत्म हो जाएगा। अगर एक मन बना लीजिए कि अगर चाहे कोई जितना भी नजदीकी रिश्तेदार क्यों न हो, कितना भी नजदीक का दोस्त क्यों न हो, अगर उसने अपने बेटे की शादी में दहेज लिया है तो उसके शादी में शामिल मत होइए। जब शामिल नहीं होइएगा वो डर जाएगा कि भंडा फूट जाएगा कि हम दहेज लिए। एक काम खाली मन बना लीजिए, जिस परिवार में दहेज लेकर के शादी हो उस परिवार के शादी में मत शामिल होइए। दहेज प्रथा बड़ा काम है। लोग लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कर देते हैं। बाल विवाह की शिकार जो लड़कियां होती हैं, शादी हो जाती है, कई तरह का कष्ट उनको होता है और जो झेलना पड़ता है वैसी महिलाओं को, ये आप जान लीजिए। तो इसलिए उससे छुटकारा पाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बेटी पैदा हो जाए तो लोगों को अच्छा उतना न लगे जितना बेटा पैदा होने पर लगे। भाई क्यों नहीं बेटी पैदा होने पर खुशी है? ऐसा कहीं संभव है? ऐसा कहीं संभव है कि सिर्फ पुरुष से समाज चल जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर के ये सृष्टि है और दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर स्त्री नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगा? 100 साल 50 साल में सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो बिना स्त्री के कुछ भी संभव नहीं। लेकिन गरीबी के कारण बहुत तरह की मन में फीलिंग रहती है, भावना रहती है। तो हम लोगों ने इसका आकलन किया और लगा कि भाई लड़की पैदा हो घर में तो खुशी होना चाहिए। तब हमने पिछले साल से एक और नई योजना बना दी, उसका नाम दिया कन्या उत्थान योजना। अब उसका मतलब है अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो माता पिता को 2000 रुपया हम लोग भेज देंगे बैंक के खाते में, और 1 साल के अंदर अगर बेटी को आधार से जोड़ देंगे तो 1000 रुपया और देंगे, और दूसरे साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा दीजिएगा तो उस परिवार को 2000 रुपया और भेजेंगे। और लड़की आगे बढ़े, हमने तो पोशाक योजना पहले शुरू किया था मिडिल स्कूल में, बाद में 1 क्लास से लेकर 12वां क्लास तक किया, लेकिन पहले जितना देते थे अब उसकी राशि बढ़ा दी।